अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वला आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअब्दुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैया सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा कय्यस्सलातु वस्सलाम अज़ीमुश्शान सालाना महफ़िल पाक झलार शहर की नज़द थांगलाइल ज़ेरे सदारत हज़रत अल्लामा कासिम साहब इमाम मस्जिद आज़ा कारी वहीद अरशद साहब और कारी मोहम्मद हामिद अब्बास किलानी साहब अल्लाह ताला आप सब अहबाब दी और मेरी इस महफिल में हाज़री कबूल फरमाए। इज़्ज़त माब हाजी मार नसरुल्लाह साहब, अब्दुल्ला शेर साहब, मनसब अली, अनसर अली, अफजल अली, हाजी सैफुल्ला केड़ा है, राणा शाहिद साहब। अल्लाह ताला अपने नबी पाक दा सदका आप सब नूं तौफीक अमल अता फरमाए। और ये बच्चे जेड़े हर साल महफिल पाक करेंदे ने अल्लाह ताला इन्हां नूं बरकत और खैर नसीब फरमाए। अहलुस सुन्ना जो एतकादी तौर पर कुरान और सुन्नत के पैरोकार ने उन्होंने अकायद और नज़रियात और मामूलात की बुनियाद कुरान और सुन्नत है। आपको समझ आ गई? अहलुस सुन्ना दे मामूलात यानी जो असी काम करने सवाब समझ के, जिस काम नूं सवाब समझ के कीता जाए उहदे वास्ते लाजिम है कि वह कुरान और सुन्नत के मुताबिक होवे। आप समझ आ गया? तो ये वास्ते
मुख्तलिफ चीज़ां दे दराजात ने। कुछ चीज़ां वो ने जिन्होंने असी फर्ज आने वाजिब, फर्ज या वाजिब। फर्ज और वाजिब तो बाद कुछ चीज़ां ने जिन्होंने असी सुन्नत मुअक्कदा कहने हैं। कुछ चीज़ां ने असी उन्होंने सुन्नत गैर मुअक्कदा कहने हैं। कुछ चीज़ां ने असी उन्होंने मुस्तहब कहने हैं। कुछ चीज़ां ने जिन्होंने असी मुबाह कहने हैं। ठीक है। हुण जिस काम नूं असी जो दर्जा दिता है उस दर्जे की उहदे वास्ते दलील चाहिए। मसलन अगर असी कहने कि यह काम जिहड़ा असी करने ये फर्ज और सुन्नत नहीं मुस्तहब है, तो साडे कोलों दलील भी मुस्तहब दी मंगनी चाहिए ना कि फर्ज दी। आपको समझ आ गया? मसलन खत्म पढ़ाना ये मुस्तहब है, पढ़ाओ ते सवाब है, ना पढ़ाओ ते गुनाह। तो फिर इसकी दलील भी इहो जी होनी चाहिए ना कि आखो कुरान चू विखाओ खत्म किथे लिखे है, कुरान चू तो वेख्या तो मुड़ तो फर्ज होया। सो अजीजों और साथियों, असल मसाला ये है कि दीन नू पूरी तरह समझण तो बगैर उहदे उत्ते जिहड़ा बंदा तबाह आजमाई करता है उन प्रॉब्लम हो सकती। ठीक, मैं एक मिसाल देना। मैं बड़िया किताबां पढ़िया ने, मैं बड़ा इलम रखना, मैं बड़ा नॉलेज रखना, लेकिन जो पक्खा खराब हो जाए तो मैं नहीं बना सकता। ये बारे कुछ मालूमात मैं रखना कि त्राए पर ने नट लगे उन्हें मोटर होंगी है, मोटर वाइंड हुई होंगी है, बिजली से चलता है, लेकिन यदा मतलब ये नहीं हूँ मैं मकैनिक हो गया। बात ही समझ, मकैनिक हो गए जै इन सीखिया और जो इन कर रहे मालूमात मेरे को भी। इस तरह दीन के बारे भी मालूमात हर मुसलमान को होंदियां, जितना उसका नॉलेज होंदा है, जितना जौक होंदा है, मालूमात उसदे कोल होंदियां। लेकिन ये भी जिन्हें ये जिंदगियां लगाइया ने, इहदी डेप्थ इहदी गहराई गए ने आलिम होई। तो ज्यादा मसाइल ते एक नशिस्त मुमकिन नहीं होते, लेकिन जितने हो सकते हुए वो मैं तो अज की गुफ्तगू में पेश करा। कुरान करीम के अंदर अल्लाह इरशाद फरमा दे, वाअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया। और नाल मैं ये अर्ज भी करना कि जो मैं बयान करांगा ये नहीं कि ये मेरा जाती ख्याल है तो अहले सुन्नत दा अकीदा नहीं। मैं अपना जाती ख्याल पेश करांगा तो दसांगा कि आ मेरा जाती ख्याल है, ये तुहाडा दिल करे तो इत्तेफाक करो, नहीं तो ना करो। लेकिन मैं पेश करांगा वो अकीदा जो पूरी अहले सुन्नत दा मुत्तफकुन अलैह अकीदा है। यानी तुसी ये नहीं कह सकते बदूजे सुन्नी ये नहीं रखते शाह हो रही है जी दस दिन इंज नहीं। मैं वो ही दसांगा जो सुन्नी जमहूर अहले सुन्नत उलमा कहते हैं। अगर कोई जाहिल इस तो हट के करता है तो अपनी मर्जी। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं वाअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया। इबादत सिर्फ अल्लाह दी करो,
और किसी नूं ओदा शरीक ना बनाओ। शरीक किनू सदे? पहले चीज़ का जिहड़ा लफ्ज़ शरीक है इसनूं समझना चाहिए। जदों ये समझ लांगे तो फिर सानू ये कहना सौखा हो जाएगा भाई शिरक की है। साडे पिंडां विच बंदे पतरेर नूं शरीक सदे ना, ओदा मतलब शरीक दा बाद नादान सजदे भाई दुश्मन लैंदे ने। शरीक अरबी जबान का लफ्ज़ है, इहदा मतलब शरीक इस तू पतरेर नूं सदे ने दादे दी जायदाद विच बराबर दा हिस्सेदार है। दादे दी जमीन विच बराबर दा हिस्सेदार है, पतरेर शरीक होया। शरीक दा मतलब होंदा है हिस्सेदार, पार्टनर। तो अल्लाह फरमांदे वला तुशरिकू बिही शैया, मेरी खुदाई विच किसी ने मेरा शरीक ना मनिया है। वो वहदहू ला शरीक है, कोई माई दा लाल ओदा शरीक ओदा है ही कोई ना। और जिस ये मन लिया वो सारी जिंदगी जिन्ने अच्छे अमल भी करता रहे ओदा कोई अमल कबूल नहीं, क्योंकि सारे अकीदे दी पहली मुढ़ बुनियाद तौहीद दा। अगर तुहानू अकीदा तौहीद ही समझ च नहीं तो तुसी अकीदा रिसालत किवें समझो? मुढ़ बुनियाद तौहीद है। और ये वो अकीदा है जिहड़ा समझाने वास्ते 1.25 लाख नबी मबूस होए। एक ये गल दस्सण वास्ते 1.25 लाख अंबिया मबूस होए कि अल्लाह एक, ओदा कोई शरीक नहीं। वाबुदुल्लाह, अल्लाह कुरान में फरमाते इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह शिरक दी माफी नहीं देनी, बाकी गुनाह जितने भी हों अल्लाह चाहे तो माफ कर दे। अल्लाह चाहे तो माफ कर देवे, लेकिन शिरक दी माफी, शिरक दी माफी नहीं। अल्लाह फरमाते इन्न शिरक लजुल्मुन अजीम, शिरक जुल्म अजीम है। जुल्म है जिथे भी वो जुल्म है, लेकिन शिरक जुल्म नहीं, जुल्म अजीम है। जुल्म दा माना की होता है? जिवें शिरक दा माना है में जुल्म लफ्ज दा भी माना है। जुल्म दा माना अरबी विच है वादा शैयु अला गैरि महल्लिही, शय उत्थे रखनी जिथे रखनी नहीं चाहिए। जुल्म यानी आ मत्था इबादत वास्ते टेकना चाहिए रब अगे। जदों तुसां इन किसी होर अगे टेकिया है उदों तुसां उस थां ते रखिया है जिथे वास्ते अल्लाह बनाया ना जुल्म किया है। मत्था अल्लाह बनाया है रब अगे झुके, होर किसी अगे झुके। लिहाजा किसे पीर नू सजदा करना, किसे कबर नू सजदा करना, किसे झंडे नू सजदा करना, किसे जानवर नू सजदा करना, यानी वन किसे और शय सजदा, खुद रसूलुल्लाह दी कबर नू सजदा करना भी शिरक ही कहलाएगा। आपनू समझ आ गया? लिहाजा अल्लाह दी इबादत विच किसे नू ओदा शरीक, ओदी खुदाई विच किसे नू ओदा शरीक ना बनाओ। जिसने ऐसा किया उसने अपने आमाल जाए कर दिया। अल्लाह वहदहू ला शरीक आमनतु बिल्लाहि कमा हुआ बे अस्माइही। निकिया होंदे मसीते ना पढ़िया वो कोई ना समझिया बयान दे की बहन साडे बंदे पढ़ते रहते ने, कोई समझते नहीं। जिमें सारी उम्र पढ़ते रहते ने बई लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। 16 साल ये पढ़ते तो या पढ़ के नौकरी लगते तो जाद्या हनेर पाने शुरू कर देंगे। कोई समझ आई? पढ़ते रहा बस साडे दम नाल रोशनी हो मेरा काम गरीबों की
या कुर्सी ते बांध दें ते गरीबां दी छिल पटनी शुरू कर दें। लै आ 16 साल पढ़िया रोज सवेरे स्कूले मैं क्या पढ़ते ही रहे ने, ना समझिया ने ना मनिया ने। वो गल मसीते गया लिखिया होंदिया मौलवी साहब पढ़ाया। अब आओ तो ईमान दियां सिफतां पढ़ाइए भाई की ईमान दी सिफत आमनतु बिल्लाही। पहला ईमान है कि अल्लाह ते ईमान है किवें कमा हुआ बे अस्माइही व सिफातिही। अल्लाह दे जात और ओदियां सिफतां दे मुताबिक ओदे ते ईमान है। ना ओदी जात विच कोई शरीक है ना ओदियां सिफतां विच कोई ओदा शरीक है। जात विच सिफात विच ते इबादात विच अल्लाह ताला दा कोई शरीक है। ना ओदी जात विच ना ओदी सिफात विच। जिवें अल्लाह कदीम है ओदियां सिफतां भी कदीम ने। ये हुण फर्क है जिसको समझना पड़ेगा। अल्लाह कदीम है ओदियां सिफतां भी कदीम ने, कदीम पुरानियां शुरू तो अजली। बाकी कायनात हादस है ते कायनात दियां सिफतां भी हादिस ने। थोड़ा जिहा बरीक है इस तो मैं आंदा था मैं इन्हां नूं समझण वास्ते वक्त चाहिदा होंदा। अल्लाह अपनी सिफत बयान की है इन्नहु हुवस समीउल बसीर। अल्लाह सुनदा भी है ते वेंदा भी है। जेड़े तुसी बैठे हो सुनते भी हो तो वेंदे भी हो, तुसी अल्लाह हो। तो फिर कोई बंदा आखे तो शिरक के ना आख्या करो बस सुनते तो वेने नहीं, असी सुनते तो वेने। फर्क की है ओदी सिफत सुनना और वेखना कदीम है साडी आदत है। जिन्होंने समझ नहीं मजीद सादा करना ओनू सुनन ते वेखण च किसी दी मोहताजी नहीं। असी सुनते भी ओंदे दिते हुए नाल वेंदे भी ओंदे दिते नाल। जो ना देवे ते असी ना सुन सकने ते ना वेख सकने। ओदी अता नाल सुनते भी हाँ ते वेंदे भी हाँ। हुण सुनते वेंदे है पर ओदे शरीक नहीं। ऐस बुरीक फर्क नूं ही बंदियां नहीं समझिया। जिस तू उन्हां थोड़ी थोड़ी गल तू शिरक दा शक पै जांदा है भाई ते शिरक ते नहीं हुंदा। शिरक किवें कर सकते हैं जिन्ना अल्लाह ने एक मन लिया। हुण शिरक किवें करना? गलती कर सकते हैं हुण शिरक नहीं कर सकते। क्यों? मेरे नबी ने फरमाया इन्नी ला अखाफ अलैकुम शिरक। हुण मैनूं अपनी उम्मत शिरक दा डर नहीं रहा। ये हुण शिरक नहीं करनगे, वहासियत इज्तिमाई शिरक नहीं करनगे। हुजूर ने फरमाया लात और हुबल की पूजा नहीं की जाएगी, मनात और उज्जा की पूजा नहीं की जाएगी, रुखसत हो चुके। मेरी उम्मत हुजूर फरमाते हैं शिरक नहीं करेगी, दुनियादार हो जाएंगे। और दुनियादार बंदे हैं ने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कमले तो कमले बंदे तो भी पूछो तो उन्हें पता है भाई एक के साहबा ने एक जंग में एक औरत गिरफ्तार कर ली कि काफर है। रसूलुल्लाह दी बारगाह जो पेश हुई थी हुजूर ने फरमाया बीबी अल्लाह ने जान नहीं हो सके, जान नहीं किथे उस की अपन छड़ दो मोमना। हालांकि अल्लाह नू एक जगह ते तायन करना भी गलत है। अल्लाह ते किसी मकान भी मुकैयद नहीं। ऐनमा तवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह, जिदे तुसी मुंह कर लो उदे ही अल्लाह जी। अल्लाह नूरुस समावात वल अर्द, अल्लाह जमीना ते आसमाना दा नूर है। अल्लाह ते हर थां ते, लेकिन उन्हें इंज किया हजूर फरमाया जान दिए उन्हें इंज करन नाल थल्ले वाले सारे खुदावां दी नफी कर दी। आपको समझ आ गई कि ना आ गई कि वो उतां थल्ले वाले मैं नहीं मनती। इसका मतलब है जेड़े बंदे इलम वाले नहीं उन्होंने रब की इन्नी धोई का इलम हो जाना भी काफी हो गया। सो बंदियां कोलों उन्होंने इलमी सतह और ज़हन के मुताबिक शिरक की डेफिनेशन पूछी जाएगी। हूँ बंदियां तो पूछा जाए कि दसो हादिस और कदीम में की फर्क है? अल्लाह हादिस है कि अल्लाह कदीम है? तो बंदियां ने की पता है? ये तो इल्मे कलाम दे मसाइल ने जिहड़े उलमा जान दे। लोगों वास्ते नहीं बड़ा है अल्लाह वादा ला शरीक है, वो वर्गा और कोई नहीं। और शिरक नहीं करना।
और अगर कोई बंदा ऐसा करता है तो वो इस तो रुके, ऐसा ना करे। आपने समझ आई? अगर कोई आदमी किसी बाप भाई बेटे या बुजुर्ग दे इसाले सवाब वास्ते कोई जानवर पाल दे और उन तकबीर करदा है अल्लाह अकबर कह के उन पका के गरीबान तकसीम करदा है सदके दी नीयत है, और ये नीयत करदा है कि दा सवाब फलाने बुजुर्ग नूं जाए, तो ऐसा करना जायज़ क्यों जायज़? रसूलुल्लाह सरकार जानवर ज़बह करदे सन। कुर्बानी तो हुण भी असीं करने आ, जिहड़े साडे फौत हो जाते हैं उन्हां वास्ते कुर्बानी करने आ, करते हैं ना। बाबा फौत हो गया तो तारी ओदा हिस्सा भी पा छड्डो। अमर जेडे मिडल क्लास ने हिस्सा पा लेंदे ते जेडे को वाला पढ़ सकते होंदे ने पूरी गां ही कर छड्डदे, सड्डा कर लेंदे ने, वछा कर लेंदे। वो ज़बा चा करदे ने, ज़बा करन लग्या ना ते अल्लाह दे ही पढ़दे ने उत्ते, गोश्त करके गरीबां नूं वंड छड्डदे ने। ते अब्बा किदे गया? तवज्जो है कि ना? नाम लिया अल्लाह दा, ज़बा करन लगे, खा गरीब गए, तो अब्बा बिच किदे गया? उन्हें कहा अब्बे नूं दा सवाब अप्पड़ गया है। मैं कहदा मतलब है खा बंदे लैण ते सवाब अब्बे नूं अप्पड़ जांदा है। ते शिरक भी नहीं होंदा। शिरक तां सी जे ज़बा करन लग्या अगर किसी अल्लाह दे बंदे दा नाम लिया जाए तो फिर वो जानवर हराम है, हलाल नहीं। लेकिन अगर ज़बा करन लग्या अल्लाह दा नाम लिया है और अल्लाह दी बारगाह में सदका पेश किया है, इस तरह के दा सवाब गौस पाक कोल या दाता साहब कोल या किसी फकीर कोल या साडे बाप कोल या साडी मां कोल चला जाए, उसनों कोई बंदा भी मना नहीं करता। तो चीज़ां डीपली तौर पर समझना असल में समझने गलत फहमी की वजह तो बंदे नूं इबहाम पैदा होता है कि शायद है कोई गलत कर रहा है। मौला अली फरमाते हैं मैं रसूलुल्लाह ने तकिया कि आप अगे बकरा रखा सी और आप दुआ पढ़ रहे सन अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन मुहम्मद, या अल्लाह इसको मुहम्मद की तरफ से कबूल फरमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वमिन आल मुहम्मद, रसूलुल्लाह की आल की तरफ से कबूल फरमा, वमिन उम्मत मुहम्मद, और मुस्तफ़ा की सारी उम्मत की तरफ से कबूल फरमा। तो अगर हुजूर उम्मत की तरफों कर सकते हैं तो उम्मत हजूर की तरफों कर सकती। सो ए जो चीज है ना कि ज़बा करन लग्या अपना नाम या किसी बाबा जी का नाम लेना, वो उस चीज को हराम कर देगा। नाम अल्लाह का लवो, फिर उसनों अल्लाह के राह ते तकसीम करो, इस नीयत है कि दा सवाब फलाने बुजुर्ग की रूह नूं हो जाए तो चला जाए। ठीक है। अच्छा एक फिर होर वे चीज आ गई जिन्हों समझना है कि क्या ये करना फर्ज है? जवाब फर्ज नहीं, सुन्नत मुअक्कदा है। जवाब सुन्नत मुअक्कदा भी नहीं। सुन्नत मुअक्कदा भी ना करिए तो गुनाह होंगे। ये सुन्नत मुअक्कदा भी नहीं, ये नफल है, नफल दे दर्जे ते कर लो तो सवाब है, ना करो तो शरीयत कोई गुनाह। अगर तुसी सारी जिंदगी अपने अब्बे वास्ते इसाले सवाब की नीयत ते कोई सदका नहीं करते तो तुहाडे कोल कबर च दा सवाल नहीं होगा वा तुसी क्यों नहीं कीता। लेकिन अगर तुसी करदे हो तो तुहानू दा अजर मिलेगा, तुहाडे वालिद साहब नूं भी मिलेगा, तुहानू भी मिलेगा। रसूलुल्लाह दे सहाबी सन हजरत साद रज़ी अल्लाह तआला, ये अक्सर खुतबा बड़ी मारूफ हदीस है, सही मुस्लिम में और बहुत सारी कुतब के अंदर ये बयान कर दें कि नबी पाक को हजरत साद तशरीफ रख मिशकात में गई, या रसूल अल्लाह मेरी वालदा फौत हो गई हैं, मैं उन्होंने की तरफों कोई सदका नहीं कर सकिया, मैं कोल नहीं सा जो वो फौत होए, अगर हुण मैं सदका करा तो क्या उन्होंने सवाब मिलेगा? तो रसूलुल्लाह ने फरमाया मिलेगा। तो हजरत साद रज़ी अल्लाह तआला ने रसूलुल्लाह दे हुक्म तो बाद अपनी अम्मी के नाम ते खूह बनवाया पानी वाला,
लोग ਉਹਦੇ ਤੋਂ पानी पींदे सन और नीयत ये सी हजरत साद दी कि उम्मे साद के नां का कुआ होया ते दा सवाब मेरी वालदा न जाएगा। तो अगर हजरत साद अपनी वालदा वास्ते खूह बनवा लैन तो उन्होंने सवाब जाता है, तो भाई यदा मतलब है पिछू कोई राह है जिथों सवाब अगा लंघ जाता है। भाई तवज्जो हुई, मसले की समझ आ गई मेरे दोस्त। तो असल चीज़ों के अंदर साढ़े बुजुर्ग एक उलिया है अल अस्लु फिल अशियाई इबाहतुन, चीज़ां अपनी असल में सारियां जायज़ ने, जड़ियां नहीं जायज़ उन्होंने हुक्म दस दिता गया कि यह हराम है। जिन्होंने हराम करार दे दिता गया है वो हराम ने, जिन्होंने हराम करार नहीं दिता गया उन्होंने चीज़ों अपनी मर्जी नाल हराम करार देना ये शरीयत विच तसर्रुफ और मना है। हिल्लत और हुरमत का कानून अल्लाह की बारगाह में बंदियां नूं अल्लाह इख्तियार नहीं दिता कि वह आज खुद किसी हलाल चीज़ नूं हराम करा। इहदे उत्ते अल्लाह ने कुरान च अपने नबी ने फरमाया या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमा मा अहल्लल्लाहु लका, महबूब तुसा उस चीज नूं हराम क्यों करार दिता है अपने उत्ते जिहड़ी अल्लाह ने हलाल कर दी थी। ये कुरान पाक दी आयत है ना। हजूर सरकार नूं एक दिन शहद पिलाया गया, उस शहद की स्मैल आउंदी सी, तो रसूलुल्लाह ने कसम उठा ली कि मैं ये शहद दोबारा नहीं इस्तेमाल करना। तो शहद क्योंकि हलाल है, हुजूर ने फरमाया मैं नहीं इन्हू इस्तेमाल नहीं करना। तो अल्लाह ने आयत नाज़िल फरमाई या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमा मा अहल्लल्लाहु लका, अल्लाह ने आपके लिए जिस चीज को हलाल किया है आप उसको हराम क्यों न करें। तो जिस चीज नूं अल्लाह ने बंदियां वास्ते हलाल किया है किसी बंदे नूं इख्तियार और अथॉरिटी नहीं कि वह आखे कि हराम है। हिल्लत और हुरमत का इख्तियार साडे कोल है ही, ये रब सोने खुदाई इख्तियार में तसर्रुफ नहीं करना चाहिए। आपको समझ आ गई। एक कॉन्सेप्ट है कि असी अपने बुजुर्गों के इसाले सवाब वास्ते ये अमल क्यों करना, आपको समझ आ गई। ये नीयत होंदी है सदके दी, सदका, और सदका वाजिबा नहीं, सदका नाफिला। सदकाते वाजिबा और ने, सदकाते नाफिला और ने। वाजिबा ने जिहड़े अल्लाह फर्ज कर दिते ने वो असीं करने ही करने। ज़कात, फितराना, उशर, ये सदकाते वाजिबा नहीं दो। मगर जो अल्लाह फर्ज नहीं किए तुसी अपनी तरफों कर दो खुद, वो नाफिला ने, वो जिंदा भी कर सकता है तो मरन वालियां दी तरफों भी किया जा सकता है। आप आगे चलो। सवाल यह पैदा होता है कि जदों मालिक अल्लाह है, दिंदा अल्लाह है, खालिक अल्लाह है, तो आ विच की लै आउंदे हो तुसी? कदी कोई बाबा पा लेंदे हो, कदी कोई शह विच लै आउंदे हो, कदी किसी बुजुर्ग कोल दी कबर ते जाके मंगदे हो। घर अल्लाह नहीं जी? मैं क्या है वे, फिर उत्थे क्यों जाते हो? तो एक सवाल है ना। चलो कोई और सवाल ना करे तो मैं खुद कर रहा। बा लाहौर भी तो अल्लाह ही है ना, तो इतने यार जलार शारे की तो अल्लाह ही है ना। तो लाहौर जाके दादा साहब को दुआ मंगने का की मतलब है, इत्थे ही मंग लो। तो या तो आखो उत्थे गया नऊज़ बिल्लाह अल्लाह हो रहे, जो अल्लाह इको है तो फिर मतलब की है। एक तुसी जुमला सुन लो फिर मैं दलील पेश करना। नमाज घर पढ़ी जे तो कि पढ़ी जे? बोलो। तो जे मस्जिद पढ़ी जे तो कि पढ़ी जे? मक्के पढ़ीए थे, मदीने पढ़ीए थे, सारिया थावां ते अल्लाह दी नहीं पढ़ी। घर पढ़ीए तो एक दा सवाब, जमात नाल पढ़ीए 27 का सवाब, मदीने पढ़ीए तो 50,000 का सवाब, मक्के पढ़ीए तो लाख का सवाब। हम पढ़ी तो वो दी थां बदलन नाल सवाब क्यों बदले? पढ़ी तो वो दी नहीं। घर भी पढ़ीए तो अल्लाह वो, मसीते पढ़ी तो अल्लाह वो, मदीने पढ़ी तो अल्लाह वो, मक्के पढ़ी तो तामी अल्लाह वो। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तवज्जो है कि ना? तो फिर सवाब क्यों बदल गया? उत्थे लाख हो गया, इत्थे एक ही गल है। तवज्जो है? अल्लाह तो एक ही है, बदली तो सिर्फ थां ही है। इसका मतलब है कुछ थावां पर रुतबे विच बराबर नहीं रही।
थावां में फर्क पै गया। अच्छा हिदायत कौन देता है? कन्फर्म है ना? वल्लाहु यहदी मन यशा, अल्लाह जिन्हों चाहता है उन्हें हिदायत देता है। किदे? इला सिरात मुस्तकीम, अल्लाह सिरात मुस्तकीम की तरफ हिदायत देता है। रब तो इलावा कोई हिदायत दे सकता? कुरान दी आयत सुनो, अल्लाह फरमाते हैं कुरान में, इन्ना अव्वल बैतिन वुदिया लिन्नासी लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकम व हुदल लिल आलमीन। इन्ना अव्वल बैत, पहला घर जो लोगों वास्ते बनाया गया है मक्का दे अंदर, मुबारकन और बरकत वाला है, वह हुदल लिल आलमीन, और आलमीन नू हिदायत देता है। हिदायत अल्लाह देता है, फिर काबा किवें हिदायत देता है? हुण दो हिदायत वाले, फिर शिरक पे आउंदा है, क्योंकि हिदायत देने वाले तो फिर दो हो गए, क्योंकि हिदायत अल्लाह देता है। वल्लाहु यहदी मन यशा, जिन्हों अल्लाह चाहता है उसको हिदायत देता है। तो अल्लाह कुरान में क्या फरमाता है? हुदल लिल आलमीन, काबा आलमीन नु हिदायत देता है। और निरी हिदायत नहीं देता, मुबारकन बरकत वाला भी है, बरकत वाला भी है, हिदायत वाला भी है। भाजी मसला की है? मसला है कि काबा हिदायत आज खुद नहीं देता, काबा वसीला बनता है। जदों अल्लाह किसी ने हिदायत देना चाहता है तो काबे दे वसीले नाल हिदायत देता है। भाईया काबा पत्थरां दा बनया होया एक मकान है, भलिया जिवें अल्लाह काबे दे वसीले नाल बंदियां नूं हिदायत देंदा है, इवें अपने वलियां दे वसीले नाल भी बंदियां नूं हिदायत देंदा है। देंदा अल्लाह ही है। आप समझ आए मेरे बेलियो? आप समझ आई कि ना? हिदायत मौकूफ है अल्लाह ते। अल्लाह कुरान में मुस्तफा नु फरमा दे, इन्नका ला तहदी मन अहबबता, तो अन जी हिदायत देन ते दिल होवे ओ नो दे सकदे। मैं जिन चाहवा हिदायत तो ना होंदी है, लेकिन अल्लाह कदी काबिल वसीला बनांदा है, कदी नबी पाक नु वसीला बनांदा है, कदी अल्लाह दे वलियां नु वसीला बना के हिदायत दे देंदा है। आपको समझ आ गई कि ना? हिदायत रब ही देता है। हिदायत कौन देता है? अल्लाह कुरान में फरमाते, व इदा मरिदतु फहुवा यशफीन, जदों कोई बीमार होवे तो उन्हें शिफा कौन देता है? बोलो जा, अल्लाह तो सिवा कोई शिफा दे सकता? कोई कुरान जो आ गया, बंदे ने ढिड च पीड़ होवे तो आखे मैं डॉक्टर को ले चलो, तो कुरान खोल लिया भी वाह पढ़े हिदायत अल्लाह देंदा है, चल मसीते चलिए, डॉक्टर वाल की तू आखना कमला ते नहीं, मैं कह नहीं कमले नहीं, कुरान च आ गया अल्लाह देंदा है, अल्लाह दे घर चलिए, डॉक्टर दा बुआ क्यों खड़काने? कुछ समझ आई कोई नहीं? भाई मेरी बात समझो, मेरी बात जज्बात नहीं होना चाहिए, गल समझनी चाहिए। ये कॉन्सेप्ट है कि अल्लाह फरमाता है मैं हिदायत देना, अल्लाह फरमाता है मैं शहद देना। ये तो कुरान वाज़े तौर पर आ गया, इदा मरिदतु फहुवा यशफीन, बीमारां नूं शिफा कौन देंदा? और ये हुण भी मेरा अकीदा है, तुहाडा भी होना चाहिए कि शिफा अल्लाह ही देंदा है। लेकिन सवाल है अगर कोई बीमार हो जाए तो हजूर तो ज्यादा तो कोई नहीं जानता तौहीद दे मसला, तो हजूर ने फिर दवाई लैन तो क्यों हुक्म फरमाया कि दवाई लिया करो? खुद दवाइयां दसियां हजूर ने, क्या लो आ लो, खुद हजूर दवाइयां इस्तेमाल भी फरमाइया। तो रसूलुल्लाह तो ज्यादा कोई जानता है तौहीद में, तो फिर ये शिरक नहीं होया कि अल्लाह फरमाता है सेहत मैं देनी है तो फिर उदे की दे? फिर चाहिए आना मरीज चाह के मसीते ले आ भी दे, हस्पताल जान दी ते लोड़ कोई नहीं। फिर मतलब की है? आओ वेखिए कुरान इस बारे सन की हुक्म देता है, क्योंकि गल तो कुरान तो ही समझनी है, हिदायत की किताब तो कुरान है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह कुरान में फरमाते हैं वब यद्दत ऐनाहु मिनल हुज़्न, उन्हां दी अखां रो रो के सफेद हो गई, बिनाई कम हो गई, नजर नहीं सी आउंदा।
हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं खबर मिली कि मेरे बेटे दियाँ मेरे वालिद साहब दियाँ अखां दी बिनाई नहीं रही, सफेद हो गई हैं। तो आप नबी सन, अल्लाह दे नबी सन। हज़रत यूसुफ नबियां तो चंगी कोई माई दा लाल दुआ मंग सकदा, नबियां तो ज्यादा मसला तौहीद नूं कोई जान सकदा, और नबियां तो ज्यादा किसी ने भी शिरक के बारे इल्म नहीं होता। उन्होंने डायरैक्ट रब नाल गल वही इलाही दा पहरा होंदा है। और आप मिस्र दे बादशाह ने जे डॉक्टर भी चाहिए होंदा ते हज़रत यूसुफ तू चंगा डॉक्टर उस वेले किसी ने अवेलेबल ना, क्योंकि अल्लाह दे नबी आए तो मिस्र दे बादशाह है, बादशाह तो बाद डॉक्टर किन लगता। लेकिन ना आपने दुआ मंगी, ना आपने दवा घली, दुआ भी नहीं मंगी ते दवाई भी नहीं घली, हकीम नहीं गलिया। बल्कि 12वें सिपारे दी सूरह यूसुफ पढ़ो, मेरे अल्लाह की फरमाने हज़रत यूसुफ फरमाने इज़हाबू बिकमीसी हाज़ा फ़अल्क़ू अला वजह अबी याति बसीरा। हज़रत यूसुफ फरमाते इज़हाबू बिकमीसी हाज़ा, ए मेरी कमीज ले जाओ, कमीसी मेरी कमीज ले जाओ। इज़हाबू बिकमीसी हाज़ा, ये मेरी कमीज ले जाओ। तो क्या करो, फ़अल्क़ूहु अला वजह अबी, मेरे बाप मेरे वालिद की आंखों पर लगाओ। तो इससे क्या होगा, याति बसीरा, उनकी बसारत फिर वापस आ जाएगी। तो सवाल है जदू देन वाला अल्लाह ते लैन वाला अल्लाह दा नबी, विच कुर्ते दा की रूल है भाई, समझ आई मेरी गल? अखा देन वाला कौन है ते जेड़े लैन वाले नूं है नहीं नबी। नबियां दे विच ते शिरक भाई जी शायबा भी नहीं ना हो सकता। तो मेरा सवाल है जदों देन वाला रब ते लैन वाला नबी है, ये विच कुर्ता लियाउण दी की लोड़ है? इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर दा मतलब है अल्लाह चाहे तो बगैर कुर्ते तो भी दे सकदा, ना दे सकदा। हुण भी एतकाद है कि अल्लाह चाहता तो बगैर कुर्ते तो भी दे सकदा। तो मुड़ो उस कपड़े विच की चीज है? बहु अल्लाह फरमाया अल्लाह उत्ते कपड़ा ही है भाई। वो कपड़ा अल्लाह दे नबी दे वजूद नाल लगा है, वो कपड़ा जन्नत विच आया है, वो कपड़े ते कुरान पढ़ींदा रहा है, उस कपड़े ते कलामे इलाही पढ़ीती है, वो दे उत्ते नूर दियां शुआवां पौंद। मैं ना जो दिल है कर लो, है ते कपड़ा ही ना। तो कपड़ा क्यों अखी देंदा? वो आई स्पेशलिस्ट है, कपड़ा आई स्पेशलिस्ट। जवाब आएगा नहीं, तो फिर की जरूरत सी उन्होंने अखां ते लाण दी? सीधी दुआ मंगदे, या अल्लाह तेरा बंदा है, मेरा बाप है, तेरा नबी है, बार अखां दे तो दे छड़दा मेरा मालिक, आ रोला ही ना पाउंदा। तो कमीज विच लिया के दस ते छड़िया स ना मालिक ने कि जे कपड़ा आ जाए ना दरम्यान च ते जिन्ना उत्ते कपड़ा होवे वो अल्लाह दे बंदे भी विचले सन वसीला बन सकते जे। हुण तुसीं कह सकते हो आ हुण बंदे विच आपे शामिल कर लिया कुरान विच ते कमीज आई। तो बंदे बड़े सियाणे हुंदे ना, वो थोड़ा जिहा भी हालांकि है ना कमीज नालों हज़रत यूसुफ दा दर्जा वड्डा है। कमीज नालों कमीज ते उन्हां नाल लग के बरकत वाली हुई है ना, तो वो आप होण ते मुड़ ते ज्यादा बच्चा बड़ा वसीला है। लेकिन बंदे होए मैं आख्या चलो इंज नहीं करदे, हज़रत उमर तो पूछ लैंदे आ जिहड़े बड़े वड्डे तौहीद दे अलंबरदार ने और थम ने तौहीद दे। मक्के विच बारिश मदीने च ना होवे, उन्हां हजूर दे चचा हज़रत अब्बास नूं बुला लिया। हज़रत अब्बास हजूर दे चचा ने लाया, उन्होंने कोल खलार के ते इंज दुआ मंगी, अल्लाहुम्मा इन्ना कुन्ना नतवस्सलु इलैका बिनबिय्यिका, या अल्लाह असीं पहला वसीले तेरे नबी दे दुआ मंगदे हैं। व इन्ना कुन्ना नतवस्सलु इलैका बिअम्मि नबिय्यिक, या अल्लाह हुण तेरे नबी दे चाचे दे वसीले नाल मंगने।
तवज्जो है मैं आना इस गल दी हज़रत उमर नूं नहीं पता लगा बट डायरेक्ट सुन लैंदा विच वसीले दी किहड़ी लोड़ कोई गल नहीं समझ आई हज़रत उमर तो भी ज्यादा तौहीद समझना जिन्ना सीधा हजूर तो तौहीद पढ़ी जिन्ना डायरेक्ट मिशकाते नबुव्वत तो नूर लिया जिन्ना तौहीद रसूलुल्लाह तो पढ़ी क्या असीं उन्हां तो ज्यादा जानने तो काबे विच खलो के मदीने शरीफ विच खलो के हज़रत उमर हो के और उमर कौन है फरमाया इन्नल्लाह जअल हक़ अला लिसान उमर अल्लाह फरमाया उमर दी ज़बान ते अल्लाह हक जारी फरमा दिता है हज़रत उमर दी ज़बान चु बातिल नहीं निकलदा हक निकलदा है क्यों हजूर फरमाते ने इन्नल्लाह जअल हक़ अला लिसान उमर उस उमर ने अल्लाह के दुआ की है या अल्लाह तेरे नबी दे चाचे दे वसीले नाल दुआ हजरत दा मतलब है कि जे किसी अल्लाह वाले दा वसीला पा के दुआ कर लईए तो भाजी हो जाती जे अल्लाह ये नाराज नहीं होंदा बंदियां विच क्यों लिया तू तो मैं आमना सामना करिए तवज्जो कीती कोई नहीं बुखारी में हदीस है मुस्लिम में हदीस है किताबुल शफात मुस्लिम दे अंदर और बुखारी 5 तो ज्यादा मकामात हदीस एक बारी नहीं कई बारी आई है बुखारी शरीफ है कि जदों हसर का दिन होना मेरे नबी फरमाते हैं सारी मखलूक हजरत आदम को जाना है कि अल्लाह को माफी लै दे तो सवाल है हशर वाले दिन तो सीधे अल्लाह को मंग लैन मोड़ हजरत आदम को लै दो मुड़ हजरत आदम को जाने का की मतलब है अल्लाह जो हशर वाले दिन भी बंदे ही लभे लेकिन बंदे हजरत आदम को जाना है तो हजरत आदम नबी है उन्होंने चाहिए अज भुल गया बंदे तो उन्होंने सीधे राह लाते बाकी दे टुरे फिर दे अल्लाह को मंगो असीं भी उत्थों ही मंगना नहीं उन्हें फरमाना नहीं किसी होर कोल जाओ तो जे होर कोल जाना शिरक है तो शिरक तो फिर हजरत आदम पे कराए दे लोग हजरत नूह कोल जाना है तो उन्हें फरमाना किसी होर कोल जाओ लोग हजरत नूह को निकलना तो उन्हें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जाना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाना किसी होर कोल जाओ तो उन्हें हजरत ईसा को आ जाना इतने बूहे बंदे फिरने ते किसी नबी ये नहीं आखना बगैर अल्लाह तो क्यों मंगते हो अल्लाह तो मंग आखिर हजरत ईसा फरमाना है आओ मुहम्मद मुस्तफा को चलिए अज उन आखना जे ते काम था बनना सारे नबियां आख्या इज़हबू इला गैरी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह तो सारी मखलूक सब मखलूक रसूलुल्लाह को बुखारी में हदीस ना हो तो मैं जिम्मेदार मिशकात ना हो तो मैं जिम्मेदार मुस्लिम ना हो तो मैं जिम्मेदार और मैं तुहानू ऑन कैमरा दस रहा कि मैं पढ़ता रहा बुखारी में 5 तो ज्यादा मकामात हदीस मुख्तलिफ जगह से मुख्तलिफ तुरक नाल आई है तवज्जो है इस तो ज्यादा होगी लेकिन इतनी कुछ मैं पहुंचा कि मखलूक सारी रसूलुल्लाह को आएगी तो हुजूर फरमानगे ये काम ही मेरा सी तो सारी मखलूक हजूर दी बारगाह जाएगी अल्लाह को सान माफी लै दो ते रसूलुल्लाह अल्लाह दी बारगाह में सजदा फरमानगे तो अल्लाह फरमानगे या मुहम्मद इरफा रासका मोहम्मद प्यारे सर उठाइए वसल तोता सवाल कीजिए अता किया जाएगा वशफा तुशफ़ा आप सिफारिश कीजिए कबूल की जाएगी आप समझ आएगी तो भाई फिर चाहिए बंदे सीधे अल्लाह को जाते मुड़ हजूर को ही आना ने एदा मतलब है भाई हशर वाले दिन भी काम वसीले नाल ही बनना जे सीधा नहीं जे भाजी बनना अजीदा ने मन यही अकीदा है साडिया बाबियां दा ए गुनाहगार जो माशर में
फरियाद करेंगे। आया हूँ मैं आया, सरकार कहेंगे आया हूँ मैं आया, सरकार कहेंगे। सर सजदे में होगा और खुल जाएगी जुल्फे गुनाहगार की बख्शिश का वो इसरार करेंगे। गुनाहगार की बख्शिश का वो इसरार करेंगे। गुनाहगार भाजी पौने दो हाला जी सुनते रानकारी साहब होर दसो सुनन जी साथ बिस्मिल्लाह ते जी आया जिथों दे मर्जी सुनन बादशाह असी ते इको जिन्ना डेली पिया लगता भावें शहरे की जलार वाले सुनन तो भावें इंग्लैंड वाले सुनन साडा टिल ते इको जिन्ना ही। हाँ जी ट्यूबवेल ते पानी कढ़ना होंदा अगू जी दे मर्जी ला ले क्यों भाजी साडा ते काम है गल करनी। साथियों सजनों और अजीजों अर्ज कर रहा फकीर तुहाडी बारगाह विच सियाणे बंदे हो ते वड्डे बंदे हो बुजुर्ग हो अकल वाले हो ये हशर नूं भी बंदियां फिर मेरे हजूर कोल ही आउणा। इहदा मतलब है कि अल्लाह फरमांदे मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु कौन है जिहड़ा अल्लाह दी बारगाह विच सिफारिश करे। मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु कौन है जिहड़ा सिफारिश करे इल्ला बिइज़्निही पर जिन्हां नूं अल्लाह इजाजत दित्ती है वो करन हर कोई ना करे। हर कोई सिफारिश कर सकदा काफिर दी सिफारिश कोई भी कर सकदा क्यों अल्लाह फरमाए मा कान लिनबिय्यिन वल्लज़ीना आमनू अन यस्तगफिरू लिल मुशरिकीन ना ईमान वाले ते ना मोमिन किसे मुशरिक वास्ते दुआ करन लेकिन साहिबाने ईमान वास्ते जिन्होंने रब इज़न दिता होवे आयतुल कुर्सी विच इल्ला मौजूद है मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही। ऐ प्रॉब्लम है बंदे अपनी मर्जी की गल करने वास्ते सिर्फ इन्ना पढ़ते मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु कौन है जिहड़ा उहदे अगे सिफारिश करे कोई नहीं। मैं क्या इंज ना करो आगामी पढ़ो इल्ला बिइज़्निही ओदी इजाजत नाल कर सकते ने तो इल्ला बिइज़्निही नूं विचों छड्ड दिंदे हो वो भी पढ़ो। तो भाई कुरान सारा पढ़ो बुखारी सारी पढ़ो मुस्लिम सारी पढ़ो बल्कि सिर्फ बुखारी मुस्लिम ही क्यों पूरा ज़ख़ीरा अहादीस पढ़ो ताकि तुहानू पता लगे कि रसूलुल्लाह और अल्लाह दा कुरान और नबी दा फरमान की दीन दस रहा है। वो साडे मौलवी फिर गल करते होंगे भाई बुखारी पढ़ो मगर सारी पढ़ो बुखारी पढ़ो मगर विचों एक हदीस लैके ना बाज गया करो सारी पढ़ो ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो पूरी तरह मसला वाजे हो गया। और किसी हदीस दा बुखारी शरीफ होना कमाले नहीं कमाले बुखारी होवे या अल मुस्तदरक लिल हाकिम होवे मतन और सनद के एतबार नाल सही होना शर्त है। हदीस दा सही होना शर्त है किसी किताब होना शर्त नहीं। हुण बुखारी च नहीं तो मिशकात च तो मननी ने नहीं
वेखना चाहिए जिस तरीके नाल इमाम बुखारी हदीस लियांदी है जो उस तरीके नाल इमाम हाकम ले आए तो फिर मनना चाहिए। जो उस तरीके नाल उस वंड नाल हदीस इमाम मालिक अपने मुअत्ता दे अंदर ले आए तो तुसीं मुअत्ता शरीफ नूं हदीस की किताब नहीं मनोगे। इमाम अहमद हंबल अगर मुसनद दे अंदर अहादीस जमा कर दी तो तुसीं सनद ते बास कर सकते हो। इस चीज़ से रोला ना पाओ चूंकि बुखारी च नहीं लिया हदीस ही नहीं है, कहना भी जहालत है। सो अजीजो और संगियो ये उत्ते उलमा दियां जिंदगियां लंघ गई। मौलवी बादशाह होंदे ने, किसे एक बरके जफा पा लिया, किसे दूजे ने पा लिया। भाई दीन कुरान और हदीस का ना है। कुरान सिर्फ मेरी वंड दियां आयतां का नाम नहीं, सारा कुरान मेरे वास्ते मनना जरूरी है। हदीस मेरी वंड का ना नहीं, सारी हदीस नूं मनना जरूरी है। जो मेरी पसंद है वो दीन नहीं, जो दीन नूं पसंद है मैनूं अपनी मर्जी वो ताबे करनी चाहिए तां दीनदार। मेरी ख्वाहिश का नाम दीन नहीं। मैं एक ज़हन बना लवां ते मोड़ो विचों ढूंढा मांझ दा मैनूं ढूंढ दिओ ना, पहला वो पढ़ो जो उहदे च लिखिआ है वो मान लो। तवज्जो है कि कोई? हजरत सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने बिस्मिल्लाह इसमें अल्लाह दा ते ए भी कहना भारा हो नाल शफायत सरवर आलम ते बचसी आलम सारा हो अद्दू बेहदी दुरूद नबी दे ते जिस दाए दे पसारा हो मैं कुर्बान उना तू ते जिन्ना मिलिया नबी सहा